इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं। ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से मांगे, इतना देवादिदेव महादेव से कर। इतना देवादिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे धन कमाने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कहिए और बार बार कहिए, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाए, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए, उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है। उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पे बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आए हो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को पूछना है। अब इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में। आप उम्मीद नहीं थी बरहानपुर वालों की पहले दिन तो ये लाखों में पहुंच जाओगे, उम्मीद नहीं थी हमको, बिल्कुल नहीं थी कि इतनी संख्या की पूरा मंडी प्रांगण। दीदी बता रही थी कि 200 एकड़ में 200 एकड़ की यह जगह है। एक एकड़ भी खाली नहीं है, यह बरहानपुर है। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास है। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ। एक लोटा जल हम महादेव को समर्पित कर दें और जल समर्पित कर कर बस उसका स्पर्श, उसका दर्शन मात्र हो जाए, और दर्शन मात्र हुआ तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित हो गया। आपको कुछ नहीं चाहिए,
सब वेद। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। ये भक्ति बस मिल जाए, शिव का तत्व। कुछ नहीं मांगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने, केवल शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी लेकर आते, बालू रेत लेकर आते, शिवलिंग का निर्माण करते, भगवान शंकर का निर्माण कर कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। एक अभिलाषा रह गई बस केवल कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से एक बार साक्षीकरण करना। मुझे उस महादेव का साक्षीकरण करना है जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की सुंदर रचना करी। और होगा, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले मेरे महाकाल का दर्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। यदि आप आराधना में लगे हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, केवल मृत्यु लोक पर रहने वाला एक है, और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल का महत्व, उस पे चढ़ाए गए एक लोटे जल का पान, उस पे चढ़ाया गया एक बेलपत्र का महत्व, ये संसार के लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन फिर उनको भटकना नहीं है, फिर केवल शिव की शरण में, राम की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में, मेरे आदि शक्ति की शरण में रहना, फिर उनको भटकना नहीं। एक पत्र एक बहन ने लिखा, कथा करते करते कई साल हो गए, पर उस पूरी कथाओं में ऐसा पत्र नहीं आया जो ये पत्र पहली बार बुरहानपुर की जगह में आया है। पहला पत्र मैं सुरेखा संतोष सोनार ब्रह्मपुर बुरहानपुर शिकारपुरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला देना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कैमरे वाले देख ले। ठीक है, हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सुरेखा संतोष सोनार ब्रह्मपुर शिकारपुर की निवासी हूं, बुरहानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, मैं शिवजी पर एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी पीठ पर कई सालों से गठान थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी पर छोटी नहीं हो रही थी। गुरुदेव, सारी जगह का इलाज करवाया पर उस गठान में आराम नहीं लगा। कई लोगों ने कहा ये गठान निकलेगी तो बॉम्बे जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि इससे बड़ी बीमारी रहे। 3 बार डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला,
मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनो। सुनना चालू करा। 1 लोटा जल का नियम बनाया। मेरे घर के पास में शिवालय है, वहां पानी चढ़ाती, जल चढ़ाकर लेकर आती, पी लेती, बेलपत्र उठाकर लाती, शिवजी से कहती कि मेरी पीठ पर गठान हो गई है, उसको गला दो, उसको सही कर दो। बाबा की कृपा से गठान धीरे 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 छोटी होती चली गई। एक दिन की बात है, मैं शंकर जी के मंदिर में नमन करती और मेरी वो गठान फट गई और फटते से वो गठान बाहर निकल गई, पस निकलने लगा और वो गठान से मेरी पीठ में छेद हो गया। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। इस पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं और जो मेरी पीठ में छेद हुआ था उसका फोटो भी भेज रही हूं। पहला पत्र है जिसमें गठान भी हमारे पास आई। इस पॉलीथीन में, छोटी पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं। जो गठान निकली है आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और जो उसकी पीठ में छेद हो गया था वो छेद का फोटो भी है। गुरुदेव शिव मंदिर से घर गई, जो पानी लेकर गई थी शंकर जी पे चढ़ा हुआ वही लगा लिया, पस निकलना बंद हो गया, रक्त निकलना बंद हो गया और मेरी गठान ठीक हो गई। मैं एकदम स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी क्या देते हैं, हम कहते हैं शंकर को जल चढ़ाओ, पर छल से मत चढ़ाओ, बेईमानी से मत चढ़ाओ, कपट से मत चढ़ाओ, प्रपंच से मत चढ़ाओ। ठाकुर जी की सेवा करो, भोलेनाथ जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, राम की सेवा करो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करो, पर दिखावे से मत करो। उसको अपना बनाने के लिए करो तो वो आपका हो जाए। हमें भगवान की सेवा दिखाना नहीं है,